Hello dear students, the last time I made a video on this topic, but the video was not good, the video quality was not good, so I decided to again make the video on this topic. Okay, so we should now start the topic commerce. So first we talk about the definition of commerce. So the definition of commerce says that activities that are necessary for facilitating exchange of goods and services are included under commerce. यानी कि जो गुड्स बनाया गया है और जो सर्विस डेवलप की गई है उसके एक्सचेंज में यानी कि उसको खरीदने और बेचने में जो एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्री ने गुड्स को डेवलप किया और गुड्स को बनाया और सर्विस को डेवलप किया। ठीक है। अब जो गुड्स बन चुका है, जो सर्विस डेवलप हो चुकी है, उसको कैसे हम जो है अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, कितने आसानी से अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कॉमर्स। ओके। अब देखिए, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ठीक है। कॉमर्स में दो चीज़ें शामिल होती हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर कॉमर्स बना होता है। ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रेड। सो ट्रेड मीन्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड को हिंदी में कहते हैं व्यापार, है ना। तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए या उसको बेचने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड का सिंपल मतलब हुआ बाय एंड सेल, खरीदना और बेचना। ठीक है, ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैन कैटेगराइज ट्रेड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ओके। सो व्हाट इज इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड? सो द ट्रेड दैट वी आर डूइंग विद इन अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। यानी कि वह व्यापार, वह ट्रेड जो हम एक कंट्री के अंदर करते हैं उसको इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड इज अगेन कैटेगराइज्ड अंडर टू कैटेगरीज, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ओके। सो व्हाट इज होलसेल ट्रेड? Wholesale trade means when we are doing the trading on a large scale, then it is called as wholesale trade. जब हम बहुत बड़ी मात्रा में सामान को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो इसको हम कहते हैं wholesale trade. ठीक है। And next is the retail trade. So retail trade is that trade when the businessman is dealing इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। ठीक है। यानी कि जब कोई व्यापारी या बिजनेसमैन कम क्वांटिटी में सामान का एक्सचेंज करता है तो उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। ओके। रिटेल ट्रेड का सिंपल एग्जांपल है, जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं वो सारे क्या हैं? दिस ऑल आर द रिटेलर्स और शॉपकीपर्स। ठीक है। और होलसेल ट्रेड का एग्जांपल क्या है? जितने भी जो आपके होलसेलर हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। तो ये होलसेल ट्रेड का एग्जांपल है। ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सो एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड इज दैट ट्रेड विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। यानी कि जब विभिन्न देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड इज अगेन कैटेगराइज्ड अंडर थ्री कैटेगरीज, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड।
So import means when we are purchasing the goods from another country and importing to our country, है ना। import का मतलब आयात करना, कि हम जब हम किसी सामान को किसी बाहर के देश से अपने देश में ला रहे हैं तो उसको कहते हैं import। ओके। सेकेंड इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग द गुड्स टू द डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि हम अपने देश से सामान को दूसरे देश में भेज रहे हैं और बेच रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात करना। एंड थर्ड वन इज द इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है, दैट वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग दोज गुड्स टू येट अनदर कंट्री। एग्जाम्पल के लिए कि मान लिया बात, आई एम द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया and I am purchasing some goods from America and I am selling those purchased goods to Australia, then this kind of trade will be known as interport trade. Okay. Now we move on to aids to trade. aids to trade का मतलब क्या होता है कि वो सारी चीजें जो कि गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं उसको कहते हैं एड्स टू ट्रेड। ठीक है। सो देयर आर 6 एड्स टू ट्रेड्स। दीज आर बैंकिंग, ओके, सेकेंड इंश्योरेंस, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वेयर हाउसिंग, फिफ्थ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, एंड सिक्स इज द मिडिल मैन। ओके। Now we will discuss all these 6 in detail. First we will talk about the banking. So first aids to trade is banking. ठीक है। So what banking does? Banking or banks provide fund to the business houses. Okay. The bank provide loan to the business houses, and these loans can be for short term, medium term and long term. Okay. So bank provide funds to the businessman to carry out the business. Okay. Then the bank also provide the facility of cash credit to the businessman. The bank also provide the facility of overdraft to the businessman, and the banks also provide the facility of discounting of bills of exchange to the business. Okay. So bank provide such facilities to the businessman to carry out their business. Okay. So this is the first aids to trade. Now second is insurance. Dear students, we have earlier discussed that risk is always present in each and every kind of business. Okay. The risk could be like fire in the warehouse or accident of the truck that is carrying the goods. The risk could be that any worker gets hurt while doing the work. Okay. So these kinds of different risks are present in the business. So to cover those risks, insurance is required for the business. Okay. What happens in insurance? To get rid of the risk, the insurance company gives protection against the risk. And for that the company have to give some premium to the insurance company. Okay. And if some damage occurs or risk occurs, then the insurance company pays the amount of the risk. Okay. Let's say for example, if fire is caught in any warehouse, then and this warehouse is insured from an insurance company, then at the time of damage due to the fire, the insurance company will make the loss good.
इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वेयरहाउस में आग लग गई है और अगर इस वेयरहाउस का इंश्योरेंस कराया गया है, तो अगर आग लगती है तो जितना भी आग के कारण नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है। लाइकवाइज इन द केस ऑफ दिस ट्रक एक्सीडेंट, इफ द एक्सीडेंट अकर्स देन ऑल द money will be provided by the insurance company to the insurer. Okay. Likewise in the case of these employees. ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कोई दुर्घटना होती है, उन पे चोट लगती है और अगर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस जो खर्चा आएगा हॉस्पिटैलिटी पर, इन एम्प्लॉयज़ को ठीक करने में जो खर्चा आएगा, that will be bear by the insurance company. Okay, so this is the insurance. Now transportation. So we will understand transportation from an example that rice is produced in Punjab and Haryana. Okay, but the company or any business firm wants to deliver it to different parts of India, so they will require the transportation. Okay, so we can do or deliver the goods from one place to another via truck or via railway or via ship. In case of ship, the ship is used mainly in the case of import, export and interport trade. Okay, so in transportation we deliver the goods from the place of production to the place of consumption. Okay, next is the warehousing. So warehousing is very very important because there is always a time gap between the time of production and time of consumption. ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि जैसे कि अक्टूबर नवंबर के टाइम में इंडिया में राइस को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में एक ही टाइम पे, पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे राइस हार्वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो राइस तो अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट हो गया, लेकिन हमको राइस की ज़रूरत पूरे साल भर पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है दैट ऑल द राइस दैट हैज़ बीन हार्वेस्टेड इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि वेयर हाउस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम में और कंजम्पशन के टाइम में क्या होता है, टाइम गैप होता है, ठीक है ना। तो वेयर हाउस, बहुत सारी चीज़ों के वेयर हाउस हो सकते हैं। It could be of food items, it could be of textile, it could be of automobiles, it could be of any other goods. Okay. Next, aids to trade is communication and advertisement. Okay. So, communication is very very important for doing any kind of business. Okay. If you have to make more goods, then you will have to contact with your suppliers, with your vendors. Okay, तो कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल है जैसे कि मोबाइल फ़ोन है ना, तो मोबाइल फ़ोन आज की डेट में कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। इससे आप बात कर सकते हैं, इससे आप ईमेल कर सकते हैं, इससे आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट को डिफरेंट बिजनेस पार्टीज तक भेज सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में एग्जांपल आ गया आपका मोबाइल फ़ोन हो गया आज की डेट में, या फ़ोन हो चुका है, इंटरनेट हो चुका है, फैक्स हो गया है, ठीक है ना, या लैपटॉप भी कह सकते हैं हम, कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के क्या हैं, मेथड हैं। और इसके बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का काम क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करता है। एडवर्टीजमेंट कस्टमर को बताता है कि इस नए प्रोडक्ट में कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन सी खूबियां हैं, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे टीवीज में, तो ये ऐड क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं,
ठीक है। सो दिस इज द कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। एंड लास्ट इज द मिडिलमैन। मिडिलमैन कौन है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, जो कि कोई सामान बना रहा है, यानी कि वो कोई बिजनेस फर्म है या कंपनी है जो कि कोई सामान बना रही है, ठीक है। और मान लिया बात, ये मैन्युफैक्चरर दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में ये मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी है, ये दिल्ली में सामान बना रही है, ठीक। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है खुद से अपना सारा सामान पूरे इंडिया में नहीं बेच सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर खुद से सामान बेचने लग गया तो इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, अपने होलसेलर जो हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट में सेटअप करते हैं। मान लिया बात दिल्ली में ये मैन्युफैक्चर है, तो मान लिया बात इसने अपना एक होलसेलर ईस्ट इंडिया में, एक होलसेलर नॉर्थ इंडिया में, एक होलसेलर वेस्ट इंडिया में और एक होलसेलर साउथ इंडिया में सेट कर दिया, ठीक है ना। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरर के बहुत सारे होलसेलर होंगे, ये मैन्युफैक्चरर अपना सामान बहुत सारे होलसेलर को देगा, ठीक है ना। अब एक होलसेलर जो है बहुत सारे शॉपकीपर्स को सामान बेचेगा, बहुत सारे शॉपकीपर्स को एक रिटेलर सामान बेचेगा, ठीक है ना। तो ये रिटेलर कौन है, ये शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानें होती हैं, दीज आर द रिटेल शॉप्स और शॉप्स, ठीक है ना। और इन दुकानों पर जाकर के हम एंड कंज्यूमर, जो वास्तविक जो हम कंज्यूमर हैं, एंड कंज्यूमर, हम जो है यहाँ तक इनके पास जाकर के सामान खरीदते हैं, ठीक है ना। तो मिडिलमैन कौन है, ये होलसेलर, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, ये होलसेलर और ये शॉपकीपर्स या रिटेलर्स, ये मिडिलमैन हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से सामान हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज 6 आर द एड्स टू ट्रेड, ओके, दीज 6 आर द एड्स टू ट्रेड। ये 6 एड्स टू ट्रेड हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमर्स के फंक्शन भी इसको कहते हैं। ये जो एड्स टू ट्रेड है, दीज आर ऑल्सो नोन एज फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। और कॉमर्स जो है इसमें 2 चीज़ शामिल हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब हुआ सामान को खरीदना और बेचना, और एड्स टू ट्रेड का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो कि ट्रेड को करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट एंड मिडिलमैन, ठीक है। और इसके पहले भी हमने जो है ट्रेड को डिस्कस किया था कि ट्रेड को हमने कैटेगराइज किया था। ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। फिर से इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड, ये होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड को हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए, समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।